So alright, hello everyone, welcome back to the channel. I hope you guys all are well. So thank you so much for clicking this video and for being here. आज का मौसम देखो कितना सही हो रहा है, मतलब उधर तो कुछ अलग ही चल रहा है और इधर कुछ अलग ही चल रहा है। एक आसमान में दो अतरंगी चीजें हो रही हैं। एंड इन सबसे अतरंगा मैं आपको कुछ दिखाऊं, मेरा घर 3rd फ्लोर पे है और ये देखो कितनी जोर से पानी आ रहा है और यहाँ पे पूरे में पानी भर रहा है। अंदर आना भी स्टार्ट हो जाता है और अंदर भी भर जाता है, इतनी जोर की बारिश हो रही है। अब इतनी बारिश में दो ही चीजों का मन करता है, एक चाय और दूसरा पकौड़े। पकौड़े तो मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, वरना मेरे पकौड़े तले जाएंगे। अगर मैंने पकौड़े बना दिए तो मैंने सोचा चाय से काम चला। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के स्टडी ब्लॉग को। ये मोटिवेशनल भी रहने वाला है एंड साथ साथ आई विल शेयर माय रूटीन। सो अभी मैंने जल्दी से चाय बना ली और चाय बनाऊं चाय गिरे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बट अब कम गिरने लगी है तो साफ वगैरह करके अभी चलते हैं जल्दी से और अपना स्लॉट स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप के एट द एंड ये वाला वीडियो आपको काफी ज्यादा मोटिवेट करेगा। एंड जो दूसरी चीज है मोटिवेशन कहीं ना कहीं अपने अंदर से आता है, बट एक टाइप का मोटिवेशन हमें दूसरों को देखकर भी लग जाता है। सो आई थॉट कि जब आप देखोगे कि यस समवन इज स्टडिंग देन यू विल ऑल्सो स्टार्ट स्टडिंग। एंड ऑल राइट गाइज, आज का जो मेरा स्टडी स्लॉट है या स्टडी रूटीन है वो शुरू हो रहा है शाम के 8 बजे से। मतलब आज के दिन का ये मेरा आखिरी स्लॉट है, फिर हम नेक्स्ट स्लॉट करेंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग से। तो अभी इस वाले स्लॉट में मेरी जो एक क्लास रह गई थी मुझे वो करनी है। क्लास इसलिए रह जाती है मेरी क्योंकि मुझे लाइव क्लासेस लेना थोड़ा पसंद नहीं है। वो बहुत एक तो स्लो है, मतलब हम उसको फास्ट पे देख ही नहीं सकते। 1x पे या 1x पे तो देख सकते हैं, 1.5 या 2x पे नहीं देख सकते और उससे बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। एंड बीच बीच में सर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताते हैं जो कि शायद रेलेवेंट नहीं होते हैं। तो अब मैंने सोचा कि रिकॉर्डेड क्लास से ही काम चला लिया जाए। एंड रिकॉर्डेड क्लास में सच में मज़ा भी आता है ना, आप अपने अकॉर्डिंग देख भी सकते हो स्पीड अप करके। सो ऑलराइट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 8 बजे से स्टार्ट किया है, तो मुझे फिनिश करने में 9:30 से 9:45 का टाइम लग सकता है। तो आपसे मिलते हैं उसको करके। एंड एक सोशोलॉजिकल टेंडेंसी के ऊपर भी बात करनी थी। मतलब जैसे आप कुछ अचीव करना चाहोगे ना या थोड़ा सा भी आगे बढ़ोगे, आपको 100 लोग पीछे खींचने वाले मिल जाएंगे। मतलब ये कोई मैंने नई बात नहीं बता दी, ये आप अपनी रोजमर्रा की जीवन में देखते भी होंगे। तो उसका एकमात्र सिंपल सा सॉल्यूशन है डिसअपियर होना। हमें भी अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी पड़ेगी। देखो अगर हम नहीं करेंगे, डिसअपियर नहीं होंगे, तो 4 लोग आपको सामने से वैसे ही सुना दोगे और आप डिप्रेस होकर वो काम करना छोड़ दोगे। तो स्टॉप। इसी के साथ मेरा स्लॉट हो गया था फिनिश। फिर मैंने अच्छी सी नींद ली। उसके बाद 4:30 बजे मेरी आंखें खुल गई। उसके बाद 5 बजे से 6:30 बजे तक मैंने अपना रीडिंग वाला स्लॉट स्टार्ट किया, जिसमें मुझे बुक्स रीड करनी थी एंड जो भी चीज़ें रीड करने वाली थी वो सारी रीड करनी थी, प्लस लास्ट डे का रिवीजन करना था। ये सारी चीज़ें फिनिश की मैंने जल्दी से और फिर जाके मुझे लग गई भूख। एंड थोड़ी देर में मेरा न्यूज़पेपर भी आने वाला है, तो मुझे ये वाला काम पहले निपटाना पड़ता है, इस वजह से भी जल्दी उठना पड़ता है। एंड अब मुझे थोड़ा जल्दी उठने की आदत हो गई है, जो कि बीच में एग्जाम के बाद तो यार बिल्कुल पता नहीं कहाँ चली गई थी। फिर मैंने ऑर्डर किए कुछ सब्जियाँ, क्योंकि मुझे बनाना पड़ता है अपना ब्रेकफास्ट खुद। लंच तो आ जाता है, मेरा टिफिन आ जाता है, बट अभी मैंने सोचा मैं खुद ही बना लूँ। सो अभी मैंने ब्रेकफास्ट के लिए सब्जियाँ मंगाई थी, सब कुछ खत्म हो गया था, आलू वगैरह। एंड मैंने छाछ भी मंगाया था। तो अब जल्दी से मैंने कुछ खाया पिया ऐसी नॉर्मल ब्रेड पे वो लगा के क्या बोलते हैं जैम नहीं यार, पीनट बटर। एंड उसके बाद मेरा न्यूज़पेपर आ गया, मैंने स्टार्ट की न्यूज़पेपर की क्लास। एंड ये वाली क्लास मेरी चल रही है प्रशांत सर से। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, लेबोरेट पढ़ाते हैं एंड डिटेल में पढ़ाते हैं, स्टैटिक से रिलेट करके। सो काफ़ी ईजी रहता है चीज़ों को, टॉपिक को समझना। सो चलिए अभी मेरा चल रहा है दिन का दूसरा स्लॉट, जिसमें मुझे न्यूज़पेपर रीड करना है। मिलते हैं आपसे न्यूज़पेपर को रीड करके। सो इसके बाद मैंने की क्लास फिनिश। उसके बाद देखा सारी डेस्क पे पेन पेंसिल इधर उधर भटके फिर रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ये। मैंने सोचा इनको एक जगह पे रख दूँ ताकि सब कुछ सही से रह सके। एंड बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है वरना, फिर मुझे न्यूज़पेपर वगैरह सारे सेट करके रखने थे, मैंने वो सारे काम किए। So hey guys, Disa publication is back with the latest 15th edition of India's #1 best-selling salt paper with flawless solution to conquer IAS Prelims 2025, including GS Paper 1 and CSET Paper 2. This book is authored by most famous Mrunal Patel sir. एंड इस बुक में आपको मिलेगा यूपीएससी का सब कुछ डिटेल में, जैसे कि टेंटेटिव यूपीएससी की डेट्स क्या क्या होने वाली हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्या है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन किस किस ईयर में पूछे गए हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। एंड साथ ही आपको मिल जाएगा पेपर वाइज सिलेबस के किस पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सो इस एडिशन में पूरे 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें स्ट्रेटेजी तो पता चली गई एंड प्लानिंग रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टॉपर्स इंटरव्यू एज यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन। जीएस पेपर 1 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 7 यूनिट एंड 43 टॉपिक्स में, अ टोटल ऑफ 3560 MCQs with detailed solution as you can see here.
थर्ड पार्ट इंक्लूड्स एप्टीट्यूड विच इज सीसेट पेपर। आईएएस प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 1 यूनिट एंड 9 टॉपिक्स में, अ टोटल ऑफ 1360 एमसीक्यूज विद डिटेल सॉल्यूशन। साथ ही इस बुक में आपको आईएएस मेंस के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। सो द यूएसपी ऑफ द बुक इज फ्लॉलेस डिटेल सॉल्यूशन टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन whose answer key has been validated with UPSC. So IAS Planner, which will help the aspirants in planning their preparation for the prelims and mains exam. And yes, this book is also available in Hindi and link is in the description. सो ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं अपने न्यू स्लॉट से। एंड इन माय न्यू स्लॉट आई एम जस्ट रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स जो मैंने कल पढ़ी थी, जो कि एक बार रिवीजन करना जरूरी होता है बिफोर द क्लास, तो मैंने लिख के भी देख लिया। एंड हियर इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब को इन्वेंट किया था, दोस्तों पहले वो 1000 बार फेल हुए थे, बट आज लोग उनके 1000 फेलियर की वजह से उन्हें नहीं जानते, लोग उनको उनकी सक्सेस की वजह से जानते हैं। आप अपने प्लान्स को अगर आप ऐसे लगा के रखोगे ना, जैसे वो किसी खजाने की चाबी अपने सीने से, तो चुपचाप अगर उन पे काम करते रहोगे तो काम करने से ही प्रोग्रेस आएगी, लेकिन वो किसी को भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। मतलब आप सबको सब कुछ डिस्क्लोज करके मत रखो, ठीक है? अगर आपके बारे में लोगों को 2-4 चीजें पता हैं तो दैट्स इट, इतने तक ही लिमिटेड रहनी चाहिए। सब कुछ अगर आप बता दोगे तो क्या ही रह जाएगा फिर, मतलब लोग किसी ना किसी तरीके से आपको रोक ही लेंगे। एंड हाँ, एक चीज और, थोड़े से पैसे कमा लेने से या थोड़ी सी प्रोग्रेस या कामयाबी कर लेने से, थोड़ा सा हेल्थ को अच्छा बना लेने से, फिर दुनिया को जा के अगर आप बताओ ये सब थोड़ा थोड़ा करके, तो ये समझदारी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। मतलब मैंने ऐसा इसलिए बताया क्योंकि हम थोड़ा सा भी कुछ अचीव कर लेते हैं तो हम ढिंडोरा पीट देते हैं, एंड ये ह्यूमन बिहेवियर है। तो अब इस चीज़ को आपको सुधारना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा तो पर्सनल रखो चीज़ों को, एंड अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें ना अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हर एक बंदे को अपनी हर एक चीज़ बता दोगे तो आप कुछ नहीं कर रहे, अपनी सेल्फ वर्थ गिरा रहे हो। एक एवरेज बन के आप प्राउड फील करो ना, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आप इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो यार। मतलब एक मंग मोड है ना, उसमें चले जाओ। एंड बात करते करते मेरे लंच का भी टाइम हो गया, एंड इन माई लंच टुडे आई एम मेकिंग बढ़िया सी चीज़, मतलब गांव में बहुत फेमस होती है, हमारे गांव में तो है, मतलब आलू और ये गाजर होती है ना, उसका रायता, उसको बॉईल करके मैंने डाल दिया इसमें, और फिर अपने लिए रोटियां बना ली बढ़िया सी शेप की। हाँ, मुझसे थोड़ी ऐसी बनती है, एंड मैंने शाम तक की रोटियां सेक के रख दी ऑलरेडी, शाम को कौन सेके। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपनी सोसाइटी, एंड इन माई सोसाइटी आई एम रीडिंग फ्रॉम दिस बुक। सो दिस बुक ऑफ इंडियन सोसाइटी इज रिटन बाय ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स Mrs. आयुषी सिंह एंड नित्यानंद जा सर। सो मैम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सर हैं ASP इन गोडिया district Maharashtra. So let's see the content of the book. So as all of you know that we have to study in society a lot of things about diversity, Indian society, role of women organization etc. But the problem is कि particular topic के अंदर कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं वो पता ही नहीं चलता कई बार तो। So उसका सारा जितने भी एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स पढ़ने होते हैं वो सब कुछ मेंशन है इस बुक में। So now move to the chapters. For example यहाँ पे diversity of Indian society का हमें लिखना है। So here is a quotation that will help you to enrich your answer and there is a lot of data जो आपको अलग अलग जगह से ढूंढने पड़ते हैं, which is a difficult job, but यहाँ पे आपको सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। And compilation of landmark judgments, diagrams and the definitions, जो कि authentic definitions काफ़ी ज़्यादा helpful होती है हमारे लिए। For example यहाँ पे socialist mentioned है, and काफ़ी सारे flow charts, किस तरीके से हम flow charts बना सकते हैं, and most important keywords, everything is mentioned in the single book including previous year question paper and the sources which you can follow for your answer enrichment and for your deep knowledge. So I will highly recommend you this book for society, Indian society, and yes, you can use this book for your state PCS exams. ऑलराइट, सभी हो रही है शाम को मैंने बननी रखी चाय, क्योंकि शाम को यार चाय का मन कर जाता है, एंड बारिश भी हो रही है। सो मैंने सोचा कि कुछ रखा होगा, तो मैंने देखा बिस्किट के नाम पे यार मेरे पास 2 बिस्किट बचे थे। फिर मैंने सोचा कुछ और देख लूँ, चिप्स के नाम पे मेरे पास ये रखी थी, चिप्स के बिल्कुल छोटे छोटे बचे हुए, और बाहर देखो मौसम कितना सही हो रहा है। ऐसे मौसम में चाय पीने में यार अलग ही मज़ा आता है। मैंने फिर चाय को एंजॉय किया, एंड मुझे याद है मैंने कपड़े डाले थे आज, और यार मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी बारिश आ जाएगी। मतलब मैंने अंदर जाके सिर्फ कुछ देखना शुरू किया था फ़ोन में, एंड इतनी ज़ोर की बारिश आई, सारे कपड़े भिगा दिए। मतलब अब मुझे फिर से फैलाने पड़ेंगे। बच्चे बाहर बारिश में नहा रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, मेरा भी मन कर रहा था, बट यहाँ पे अपना कनेक्शन ही गायब हो गया। मतलब बारिश आई और वाईफाई कनेक्शन ही चला गया, रेड हो गया बिल्कुल। इतने में मैंने अपना नहाना धोना किया, और फिर बारिश थोड़ी जाके थमी। अब मुझे लगा कि मुझे कपड़े फैला देने चाहिए, वरना वो सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। फिर मैंने कपड़े वापस से थोड़ा सा पानी डाल के ठीक किए, क्योंकि फिर वो ख़राब ही हो गए थे। एंड अब जाके चलो जल्दी से कपड़े फैला के आते हैं। आज बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। मैंने आपसे पूछा था प्रिंटर के लिए, तो काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल्ड सोल्यूशन दिए थे, मतलब सजेशन दिए थे, सॉरी, कि ये वाला ले लो आप। सो थैंक यू सो मच गाइस, मुझे इतने अच्छे सजेशंस देने के लिए। मैंने ऑर्डर कर दिया, वो कल आएगा, आई विल शो यू। रात को मैंने खाने में खाए थे आलू और चावल, एंड दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली आने वाली बढ़िया सी वीडियो में। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ यस देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो।
सो अभी आपसे जल्दी से मिलेंगे। एंड अभी मेरी वीडियो 4-5 दिन में इसलिए आती है कि अभी थोड़ी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं एंड फिर पता नहीं चलता, अगर अगस्त में नहीं पढ़ाई करी ना तो सितंबर अक्टूबर कब निकल जाते हैं, फिर दिवाली आ जाती है और फिर आपकी टेंशन बढ़नी शुरू हो जाती है और फिर टेंशन में पढ़ाई नहीं होती। सो मेरा आपको यही है सजेशन कि आप अभी से पढ़ाई कर दो। अभी लगेगा टाइम बहुत है, बट जब आप 1-2 महीना बाद जाके देखोगे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर टाइम पता नहीं कहाँ चला जाएगा। सो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। सो दिस इज माई सजेशन फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली बढ़िया सी वीडियो में। सो अभी के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।